चंदा भोजी के हस्बैंड करमचंद भाई ने पति पत्नी का गेम ओवर कर दिया है। पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं व्यापार। इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानेंगे। और भाई स्ट्राइक देने की धमकी दी जा रही है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। सबसे पहले तो स्ट्राइक पे हम बात करेंगे। सूप तो सूप चलनियों हंस रहा है, जिसमें 72 छेद। पहले पति पत्नी एक दूसरे को नंगा करते हैं। पहले पति पत्नी अलग अलग जगह सुहागरात मनाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर नाटक करते हैं। और जब इनके खिलाफ वीडियो बनता है तो ये इनको लगता है कि मेरी सच्चाई लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो लाओ मैं स्ट्राइक का धमकी दे दूं। शर्म नहीं आती? सोशल मीडिया क्या तुम्हारे बाप का है कि तुमने खरीदा है? ये बताओ कि तुम लोग जो चाहोगे गंदगी फैलाते रहोगे, परोसते रहोगे, जनता को बेवकूफ बनाते रहोगे, और उसके बाद से जब जनता तुमको एक्सपोज करे तो तुम स्ट्राइक देने की धमकी दोगे। शर्म आती है ऐसे मर्द पे? शर्म आती है ऐसे मर्द पे जो अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ मजबूर करता है? मैं अपना शब्द, अपनी जबान गंदा नहीं करना चाहती, और जब पत्नी दूसरे के साथ में सब कुछ करके वापस आती है तो वही मर्द बड़ी मर्दानगी से उसको एक्सेप्ट भी करता है। और एक्सेप्ट भी क्यों ना करे, खुद मर्द दूसरी औरत के साथ सुहागरात मना रहा है, और इसमें दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं। और जब इन्हीं चीज़ों की सच्चाई हम लोग जैसे क्रिएटर खोलने की कोशिश करते हैं तो हमें स्ट्राइक देने की धमकी मिलती है। क्यों भाई, क्यों डर रहे हो? आने दो ना सच्चाई। आखिर डर क्यों रहे हो? स्ट्राइक देना है तो उसको दो ना, जो सरेआम तुम्हारी इज्जत को और तुम्हारी सच्चाई को एक्सपोज कर रहा है। क्या उसको देने की औकात नहीं है? क्या उसको स्ट्राइक देने की औकात नहीं है कि छोटे क्रिएटरों को तुम पहले स्ट्राइक दोगे? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, अगर दोगे तो सबसे पहले उसको जो तुम्हारी ऊपर से नीचे तक धज्जियां उड़ा रहा है। क्योंकि जानते हो कि अगर थोड़ा भी मैंने कुछ किया तो उसके पास जो भी बचा कुचा अंदर का राज है वो बाहर आ जाएगा। पति पत्नी दोनों मिलकर सोशल मीडिया पर गंदा गेम खेलते हैं, वो भी चरित्र का। यूं कह लें कि ये खुद को बेच देते हैं सोशल मीडिया पर, दूसरे के साथ। दूसरे का घर उजाड़ने का दोनों पति पत्नी काम करते हैं। इतना नीच और इतना गिरे हुए ये दोनों पति पत्नी हैं, ये आज मैं कहने पे मजबूर हूं। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पे? स्ट्राइक तुम दोगे? अरे जिसको अपनी पत्नी पे बस ही नहीं रहा, जिसकी पत्नी 10 जगह जा रही है, मुंह मार रही है, वो स्ट्राइक देने की बात कर रहा है। और फिर उसके पास जाकर क्या मैं बोलूं, वो इज्जतदार की बात करते हैं। किस चीज की इज्जत बचा रहे हो तुम? तुम्हारी इज्जत तो पहले ही नीलाम तुमने कर दी है सोशल मीडिया पर। तुमको लगता है कि ये जनता बेवकूफ है, जो तुम पढ़ाओगे वो बढ़ेगी, जैसे कि सूरज प्रीति। एक इंसान होता है, कंटेंट चलता है, झूठा कंटेंट चलता है, हो गया 10 दिन, हो गया 15 दिन, हो गया 1 महीना भी हो गया, लगातार चलते रह रहा है भाई साहब, लगातार चंद पैसों के लिए और अपना चैनल खड़ा करने के लिए। इतना गिर जाओगे तुम लोग? तुम जैसे लोग, घटिया नीच किस्म के इंसान और कोई नहीं तुम जैसे लोगों के साथ। स्ट्राइक देने की धमकी देते हैं, सरेआम बैठ कर चंदा भोजी और करम भाई सच्चाई खोलने की बात करते हैं। देना हो तो दो ना, दम है देने का स्ट्राइक, दो। उधर औकात नहीं है ना, क्योंकि जानते हैं कि हलक से प्राण निकल जाएगा अगर स्ट्राइक देंगे उधर को। क्यों डर रहे हो? बोलने दो ना क्रिएटरों को।
रिएक्शन वालों को बोलने दो। आखिर में तुम जब सच हो, सच कभी झुकता नहीं है और सच को कोई हरा नहीं सकता है। मैं लिख के देती हूँ, चाहे कितना भी कोई हराने की कोशिश करे, उसको झुकाने की कोशिश करे, सच कभी हार नहीं सकता। क्यों डर रहे हो? आने दो सच्चाई। अगर तुम सच हो तो लाने दो लोगों को झूठ। पहले पति पत्नी नंगा नाच करोगे, उसके बाद से ये कहोगे कि स्ट्राइक देंगे। तो दोस्तों ये दोनों एक नहीं, दोनों पति पत्नी आपस में मिलकर एक दूसरे से बेवफाई का नाटक करते हैं। पहला जो कंट्रोवर्सी इनका हुआ था, जिसमें इसने खुद को कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश की थी और मेरी ही वीडियो के बाद इसने एआई से वीडियो और फोटो बनाकर, नाक में नली लगाकर और फोटो जनरेट किया था सोशल मीडिया पर कि मैंने कुछ खाया है। मैंने इस पर भी सवाल उठाया था, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है 24 घंटे के पहले वो डिस्चार्ज कर देगा। 24 घंटे से ज़्यादा समय लगता है अगर कोई कुछ खाया रहता है तो, और नाक की नली इतनी जल्दी नहीं निकलती है जब तक कि उसके अंदर से सारी गंदगी बाहर नहीं निकलती है। मैंने चीख के बोला था, ये मेरी सवाल उठाने पर कि अगर कुछ खाई होती तो नाक में नली लगा होता। तो उसके बाद से इसने एआई से फोटो बनाया कि ये फोटो झूठी नहीं हो सकती, बिल्कुल वो एआई से जनरेट की हुई फोटो है और मैंने भी वही फोटो एआई से बनाई थी। कितना दिमाग लगाकर, मतलब हमने बोल दिया तो अपना दिमाग लगाकर एआई से फोटो दिखा दिया अपने आप को सच दिखाने के लिए। और दोनों पति पत्नी उस टाइम भी मिले हुए थे। खुद अपने पति की शादी मंदिर में सामने खड़े होकर कैमरा मैन के साथ में शादी रचवाई थी, ये बोलकर कि ऐसे नहीं ऐसे लगाओ सिंदूर। ये खुद थी। और उसके बाद से जो क्रिएटर जाते थे ग्लिसरीन लगा के, हाय बाप, हाय बहनी के पापा, हाय हाय हाय, वाह। जो आता था ना ऐसे सबका मुंह देखती थी कि कोई मेरे तरफ कंसंट्रेट कर रहा है कि नहीं। और जो वहां पर मिल कर गए थे सब लोग समझ गए थे कि ये नाटक कर रही है, ये नाटक कर रही है। उसके बाद से रातों रात इनको हॉस्पिटल में भर्ती भी करा दिया गया, ड्रिप चढ़ा और रातों रात वापस भी आ गई और ये कुछ खा भी ली और पॉइजन निकल भी गया। वाह, इससे बड़ा अच्छा नाटक तो कोई जान ही नहीं सकता। थोड़ा सा पढ़ाई कर ली होती, गूगल पे ही सर्च कर ली होती कि अगर ऐसा कुछ खाता है इंसान तो कितने घंटे तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो ये ड्रामा नहीं रियलिटी करना पड़ता। रियल का थोड़ा सा ड्रामा कर देती तो शायद हो सकता था कि ऑडियंस को यकीन हो जाता। वो ऑडियंस जरूर यकीन कर ली होगी जिसको पता नहीं है, क्योंकि हम खुद मेडिकल फील्ड से हैं। मुझे हंसी आती है भाई साहब, हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और मैंने तब चीख के चिल्ला के बोला था कि ये कंट्रोवर्सी नाटक है। किसी ने भी नहीं माना, सब बोल रहे थे नहीं ये सच है। बाद में भेद खोल गया ना। और ये दोबारा जो पति पत्नी का था चंदा भौजी के पास, मुझे चंदा भौजी से मदद चाहिए, गुहार लगा रहा था इंसान, मदद की भीख मांगी थी और उसके घर में रहकर उसके पत्तल में खाकर उसी के पत्तल में छेद कर दिया। भले ही 4 पैसा देकर खाया हो, लेकिन उसके घर में उसने सर पे छत तो दिया था ना, अपने पास रखा तो था। और उसके बाद से गेम ओवर हो गया तो पत्नी ने आकर नंगा नाच किया, साड़ी उठा कर। इज्जतदार लोग ऐसा नहीं करते, नगर नाच नहीं मचाते। जब मुंह में कालिक पुत गया, दूसरे के मर्द के साथ मुंह काला कर लिया, तो जब देखा कि चारों तरफ से सारे बड़े बड़े क्रिएटर क्या सोचेंगे, मेरे मुंह में तो कालिक पुत गया, तो पति की याद आई और फिर अयोध्या कांड करने गई। क्योंकि जानती थी, पहले पति के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र तोड़ दिया और सोचा कि अरे इस बाजी में तो बहुत ज्यादा अच्छा है, दूसरे के मर्द के साथ बस ऐशो आराम की जिंदगी जियो।
सौतन बनने का सोचा था। और जब उसने तंज कसना शुरू किया, अपने पति को वापस ले आई, तो फिर इस समाज में इज्जत कैसे मिलती? अभी तक शायद इज्जत नहीं मिलती और मिली भी नहीं है। अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने ही मन से रंगदारी दिखानी है, अपने ही मन से मतलब मुंह में काली हटाना है। जनता के दिमाग में ना, जनता के पास जीरो इज्जत हो गई है इस औरत की, जीरो इज्जत हो गई है। और जब समाज में मुंह काली पुत गया तो पति की याद आई कि पति को वापस लाओ तभी मेरी इज्जत वापस आएगी। और पति भी वैसा ही नीच, दूसरी लड़कियों के साथ, दूसरे लड़कियों के इज्जत के साथ खिलवाड़। छी छी, कम से कम बड़े बड़े बच्चे हो गए, उन बच्चों का तो देख लेते तुम लोग मुंह। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ वीडियो करते हैं यहीं पर। इन गुड बाय।